मिलिए रवि से, एक युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिनके पास सब कुछ था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा भयानक हुआ जो रवि की लाइफ को एक नई मोड़ पे ले आया। रवि की बहन प्रिया की एक हिट एंड रन एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। रवि की आंखों में छुपी हुई दर्द एक कहानी बयां करती है, और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अकॉर्डिंग टू WHO, पूरे वर्ल्ड में रोड एक्सीडेंट इट्स लीडिंग कॉज है डेथ का। हर साल 1.3 बिलियन लोग रोड एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं और 50 मिलियन लोग सीरियस इंजरीज से गुजरते हैं। आप केवल एक गूगल सर्च करिए रोड एक्सीडेंट, आपको इतने आर्टिकल्स मिलेंगे कि आपके लिए गिनना मुश्किल हो जाएगा। और ये ऐसे आर्टिकल्स नहीं है जो 3 से 4 साल पुराने हों, ये सारे आर्टिकल्स 24 से 48 घंटे पुराने हैं। तो आपको समझ आ रहा होगा ये मैटर कितना ज़्यादा सीरियस है। इंडिया में हर 3 मिनट में एक आदमी रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा रहा है। यानी ये वीडियो खत्म होते होते ऑलमोस्ट 2 से 3 लोग अपनी जान गंवा चुके होंगे एक रोड एक्सीडेंट में। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि इन मौतों का 60% हिस्सा जो है वो उन युवाओं का है जिनकी एज केवल 18 से 35 साल के बीच में है। इंडिया में हर साल अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख लोग रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा रहे हैं। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारे भाई बहन, माँ बाप और बच्चों की जिंदगियां हैं जो यूं ही हमें छोड़कर जा रहे हैं रोड एक्सीडेंट में। इंडिया में 2022 में 30,000 से ज्यादा लोग केवल हिट एंड रन केस में मारे गए, और अगर नीचे देखें तो पार्ट व्हीकल केस में 6,000 से ज्यादा लोग मारे गए। हिट फ्रॉम बैक एक्सीडेंट में ऑलमोस्ट 32,000 लोग मारे गए। एक दिन रवि ने एक ऐसा वाक्य देखा जहाँ एक आदमी रोड के किनारे चल रहा था और वो आदमी एक कदम और बढ़ाता तो उसकी जान चली जाती, क्योंकि पीछे से एक बाइक वाला बहुत ही स्पीड में आ रहा था और ये बाइक वाला इस आदमी के बेहद नजदीक से निकला। रवि ने फैसला किया कि वो इंडिया की सड़कों के पीछे छुपी हुई हकीकत को सबके सामने लाएगा। 2022 में 70% एक्सीडेंट केवल 2 व्हीलर राइडर्स वालों के साथ हुआ था, और इनमें से अराउंड 50,000 लोग बिना हेलमेट के बाइक चला रहे थे। ये चार्ट देखो आप, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने 2023 में पब्लिश किया था। इस चार्ट में 2022 में टोटल एक्सीडेंट जो हुआ था वो है 4,61,000। 2021 में ये नंबर 4,12,000 था। सिमिलरली 2020 में अगर देखेंगे तो ये नंबर 3,72,000 था, और 2019 में ये नंबर 4,56,000, और 2018 में बैक टू नॉर्मल 4,70,000। और इसी चार्ट के राइट साइड में देखोगे आप तो ये रहा नंबर ऑफ डेथ्स और ये रहा नंबर ऑफ इंजर्ड पीपल। यहाँ पर 2020 में देखेंगे तो एक्सीडेंट थोड़ा कम हुआ था। इसका रीज़न था कोविड, क्योंकि 2020 में कोविड पीक पर था तो लोग घर से बाहर निकलना कम कर दिए थे, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने का चांसेस भी कम हो गया, और इसी वजह से यहाँ पे आपको नंबर थोड़ा कम दिख रहा होगा। उसके बाद 2021 में फिर से लोग बाहर निकलना शुरू कर दिए थे, और फिर 2022 में फिर से सब कुछ नॉर्मल हो गया और एक्सीडेंट का जो नंबर है ये फिर से नॉर्मल हो गया, जिस तरीके से 2018-2019 में हो रहा था एक्सीडेंट। अगर नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज के एक्सीडेंट को साइड में करें और बात करें केवल लोकल रोड के एक्सीडेंट का, तो ये नंबर है 43.9%। यानी कि टोटल एक्सीडेंट का जो 43.9% है वो केवल और केवल लोकल रोड्स पे हो रहा है। और इसका मेन रीज़न क्या है? इसका मेन रीज़न तो बहुत सारे हैं, और अभी मैं बात करने वाला हूँ करप्शन के बारे में। करप्शन भी इसमें से एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से लोकल रोड्स पे एक्सीडेंट हो रहे हैं। क्योंकि अगर आप इंडिया के लोकल रोड्स की हालत देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा खराब है। हर जगह आपको रोड पर गड्ढे देखने को मिल जाएंगे। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है पुअर क्वालिटी ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन। जो लोग रोड टेंडर लेते हैं वो काफ़ी पैसा अपने पास रख लेते हैं या फिर करप्शन में इधर उधर चला जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी कम पैसा बचता है, और वो पैसे से जब रोड बनाते हैं उस क्वालिटी का रोड नहीं बन पाता है जिस क्वालिटी का बनना चाहिए था, और इसी वजह से रोड जल्द ही खराब हो जाते हैं। अगर हम ग्लोबली देखें तो रोड क्रैश डेथ का नंबर 5% से डाउन हुआ है, पर इंडिया में ये नंबर राइज हो रहा है। तो आपको समझ आ चुका होगा कि ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया का। अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आ चुका है तो रीज़न भी समझ लेते हैं रोड एक्सीडेंट का, और रीज़न सुनकर आप हैरान होने वाले हो, क्योंकि 60% जो एक्सीडेंट का रीज़न है वो केवल और केवल ओवर स्पीडिंग है। अकॉर्डिंग टू NCRB, मोस्ट ऑफ एक्सीडेंट्स शाम के 6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में होता है, और इसमें 44% कंट्रीब्यूशन है केवल और केवल 2 व्हीलर वालों का। ये आर्टिकल देखिए आप, 2021 में 58.7% एक्सीडेंट का रीज़न था ओवर स्पीडिंग, और 25.7% एक्सीडेंट का रीज़न था केयरलेस ड्राइविंग, ओवरटेकिंग करना। अगर हम इन तीनों फैक्टर को कंबाइन करें, ओवर स्पीडिंग, केयरलेस ड्राइविंग और ओवरटेकिंग, तो ये नंबर 84% होता है। इट मीन्स मेजॉरिटी ऑफ एक्सीडेंट का रीज़न क्लियर है। हर 10 एक्सीडेंट में से 8 एक्सीडेंट केवल और केवल
ओवर स्पीडिंग, ओवरटेक करने के चक्कर में और केयरलेस ड्राइविंग की वजह से हो रहा है। और केयरलेस ड्राइविंग में सब कुछ आ गया। आप अगर अल्कोहल पीकर गाड़ी चला रहे हैं तो ये भी केयरलेस ड्राइविंग में ही आता है, या फिर आप कार या बाइक चलाते हुए स्टंट कर रहे हैं तो ये भी केयरलेस ड्राइविंग में आता है। डॉक्टर मनोज वांधवा जो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन है प्राइवेट हॉस्पिटल में, इनका कहना है कि लोगों को मालूम होना चाहिए गोल्डन आवर का कॉन्सेप्ट। गोल्डन आवर का मतलब होता है कि एक्सीडेंट होने के बाद का 1 घंटा ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसी को हम कहते हैं गोल्डन आवर। अगर एक्सीडेंट होने के बाद पहले ही 1 घंटे में सही ट्रीटमेंट मिल जाए तो काफ़ी लोगों की जान बचाई जा सकती है। और इन्होंने बताया कि 70% एक्सीडेंट का जो रीज़न है वो केवल और केवल ओवर स्पीडिंग है। और ये चीज़ें हमने डाटा में भी देखा है कि 70 से 80% लोग ओवर स्पीडिंग और केयरलेस ड्राइविंग की वजह से मारे जाते हैं। डॉक्टर विनीत सागर जो कि एक सीनियर न्यूरो सर्जन है, इनका भी यही कहना है कि स्पीडिंग और सीट बेल्ट ना लगाना हेड इंजरी का सबसे बड़ा रीज़न है। रवि को समझ आ चुका था कि तेज गाड़ी चलाना, शराब पीना, केयरलेस ड्राइविंग और ओवरटेकिंग ये सबसे बड़ा कारण है रोड एक्सीडेंट का। रवि देश भर में अवेयरनेस फैलाया रोड एक्सीडेंट से रिलेटेड और साथ ही स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट की मांग की गवर्नमेंट से जो लोग ओवर स्पीड में गाड़ी चलाते हैं या फिर अल्कोहल ड्रिंक करके गाड़ी चलाते हैं, और अपनी बहन के दोषियों को सजा भी दिलाई। रवि उन लोगों के लिए आवाज बना जिनके पास आवाज नहीं थी। रवि की इस एक्टिविज्म ने इंडिया में चेंजेस लाए। इंडिया की सड़कों पर हर रोज हजारों सपने टूट जाते हैं, हजारों परिवार बिखर जाते हैं, लेकिन रवि ने फैसला किया था कि अब ये सपने नहीं टूटेंगे, अब ये परिवार नहीं बिखरेंगे। रोड एक्सीडेंट्स के नंबर कम होने लगे, लोगों ने सीट बेल्ट लगाना शुरू किया, हेलमेट पहनना शुरू किया और सबसे इम्पोर्टेंट ओवर स्पीडिंग को अवॉइड करना शुरू किया। पर रवि को एक बात का अफसोस था, उसने अपनी बहन की जान नहीं बचा सकी। उस दिन से रवि के दिन में सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल था, क्या हम किसी की जिंदगी वापस ला सकते हैं? मगर रवि को समझ आ चुका था कि हम किसी की जिंदगी तो वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन बहुत सी जिंदगियां हम बचा सकते हैं अवेयरनेस फैलाकर। अगर आपको इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव समझ में आया हो तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, इस मिशन में हमारे साथ जुड़िए और लोगों में रोड एक्सीडेंट के प्रति अवेयरनेस फैलाएं। और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इस तरह का कंटेंट पसंद आया है या नहीं। इस पूरे वीडियो में मैंने एक फिक्शनल स्टोरी की मदद ली है जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकूं और आपको ये वीडियो हमेशा हमेशा के लिए याद रहे। थैंक यू।